नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड ने दी छात्रों को बड़ी राहत। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। चालान जनरेट करने में आई समस्या के कारण बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। इससे पहले बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि विलंब शुल्क के साथ 27 सितंबर थी। पिछले साल भी परीक्षा फॉर्म जनरेट नहीं होने की समस्या सामने आई थी। पीएम मोदी आपका भरोसा नहीं है, बोले सीएम गहलोत। राजस्थान के सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम 4 साल से लगातार प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, उस पर तो कुछ नहीं बोले। अब गोलमोल बोलकर गए हैं कि वेलफेयर स्कीमों को हम लागू रखेंगे। आपके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि आप जो कह रहे हैं वह लागू होगा? पहले केंद्र में लागू करिए, तब मानेंगे कि वास्तव में आपने जो कहा है वो होगा। राजस्थान में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने दिखाई शक्ति, तो कांग्रेस नेता ने तुरंत दे दिया ऑफर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले यात्राओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी राजस्थान में चुनावी किस्मत आजमाने उतर रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा का आगाज किया है और ये यात्रा फुलेरा डीडवाना से होते हुए भीनमाल पहुंची, जहां एक और भीड़ ने इस यात्रा का स्वागत किया। देर शाम हुई एक सभा में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मोबाइल के टॉर्च जलाकर चंद्रशेखर आजाद का स्वागत किया। आम लोगों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, सस्ता हुए गैस सिलेंडर के दाम। सरकार की ओर से आम लोगों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने उज्ज्वला स्कीम में दी जाने वाली सब्सिडी में इजाफा किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि उज्ज्वला स्कीम में अब सरकार की ओर से एक सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़कर 300 रुपये मिलेगी। इससे पहले सरकार एक सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। सरकार के इस फैसले से 33 करोड़ गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। राजस्थान में भर्तियों पर लटकी तलवार। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर युवाओं को भर्तियों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। यहां अगले 9 दिनों में आचार संहिता लगने की संभावना है। इससे यहां लंबे चल रही करीब 65,000 भर्तियों पर हो रही 27 भर्तियां प्रभावित होंगी। इनमें से 13 भर्तियों के 20,000 पद अगले साल भरने के लिए प्रस्तावित हैं, लेकिन 14 भर्तियों के लिए 45,000 पदों पर चल रही भर्ती अटकलें की संभावना है। बीजेपी की पहली सूची जारी होने से पहले अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। राजस्थान बीजेपी में विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने का सभी को इंतजार है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि मध्य प्रदेश की इस तरह राजस्थान में भी एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारी रणनीति और सिद्धांत भी यही कहते हैं कि इसके अलावा मेघवाल ने विपक्ष की जातिगत जनगणना की मांग पर कहा है कि मोदी सरकार के काम का केंद्र बिंदु ही गरीब कल्याण है, फिर वह चाहे किसी भी वर्ग से हो। आज फिर राजस्थान आएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी इन दिनों लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। वह आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जोधपुर वासियों को कई सौगात भी देंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर परिसर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। दावा है कि इस सभा में लाखों लोग मौजूद रहेंगे। इन्वेस्टिगेटिंग इंस्पेक्टर सहित ऑफिसर बनने का बेहतरीन मौका। अगर आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेटिंग इंस्पेक्टर सहित अन्य पदों पर नौकरी पाने की चाहत रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ने विविध सेवा भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 3 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। उम्मीदवार जो भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे आज यानी 5 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार आवेदन फॉर्म 2 नवंबर 2023 तक या उससे पहले भर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन WBPSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जनता निर्णय करेगी। रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाए जाने पर बोले सचिन पायलट। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बनाए जाने पर पहली बार सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है।
सचिन पायलट ने कहा है कि मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं जनता पर छोड़ता हूं, वह निर्णय करेगी। बीजेपी का खुद का निजी निर्णय है। टोंक में किसको प्रभारी लगाया, हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसका निर्णय जनता कर देगी। किसको वोट करना है, किसने विकास किया है, मैं इसका निर्णय जनता पर छोड़ता है। किसको कहां से चुनाव लड़ना है, किसको प्रभारी बनाना है, यह बीजेपी का निर्णय है। केंद्र सरकार की नीतियों से गरीब व अमीर की खाई बढ़ी, सचिन पायलट। सीडब्ल्यूसी सदस्य एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा है कि केंद्र आर्थिक नीतियों ने से ना तो नौजवान को ना ही किसानों का भला हुआ है, बल्कि गरीब व अमीर की खाई बढ़ी है। पायलट ने बुधवार को टोंक विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन गांव में विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन व लोकार्पण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि केंद्र में 9 साल का शासन जनता देख चुकी है। राजस्थान में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है, जबकि राज्य में 25% भाजपा के हैं। अब जनता देश में परिवर्तन चाहती है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जयपुर में रोड रेज में गए इकबाल की जान, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। राजस्थान में इकबाल नाम के एक युवक की मौत के बाद अब इस पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। इस घटना को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जयपुर की सड़क पर प्रदर्शन किया है। बीते शुक्रवार की देर रात की घटना हुई थी, जिसके बाद अब हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि रोड रेज की इस घटना के लिए जवाबदेही तय की जाए। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को 17 साल के एक लड़के की मौत के बाद ये सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। पुलिस ने दावा किया है कि गलतफहमी की वजह से रोड रेज की घटना हुई थी। ये घटना सुभाष चौक थाना इलाके में हुई थी। जयपुर में कांग्रेस पर गरजे जेपी नड्डा, जाने कार्यक्रम की बड़ी बात। जयपुर बिड़ला ऑडिटोरियम में सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान लॉन्च करने के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर जमकर बरसे। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी है। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। वे राज कैसा था, वादा करो, बेवफा हो जाओ, भूल जाओ और फिर नए वादे लेकर अगले चुनाव में खड़े हो जाओ। मोदी जी ने संस्कृति को बदल और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की है। जो कहा है वो करेंगे, जो करेंगे उसको आगे बढ़ाया। अब ऐसी संस्कृति आ गई है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वे भी करके दिया है। बाजार बंद कर व्यापारियों के साथ बड़ी चौपड़ पर जुटा सर्व समाज, पुलिस के फूले हाथ पैर। चारदीवारी में हाल ही एक दुर्घटना को सांप्रदायिक माहौल देने के विरोध में कल सर्व समाज के साथ व्यापारी बड़ी चौपड़ पर जुटे हैं। वहीं महाधरना दिया गया है। बाजार बंद रखकर व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया है। सुबह से ही परकोटे के बाजार बंद नजर आए। लोग बड़ी संख्या में धरने में पहुंचे। व्यापारियों के साथ सांसद दिया कुमारी, सांसद रामचरण बोहरा और अन्य नेता भी धरने में शामिल हुए। इससे पहले सुबह से ही जौहरी समाज, त्रिपोलिया बाजार, रामगंज बाजार और हवा महल बाजार में आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया है। राजस्थान से विदा हुआ मानसून, अब मौसम में झूलने लगी ठंडक। राजस्थान में मानसून विदा हो गया है। इसी के साथ प्रदेश में रात का पारा गिरने लगा है। बीते सितंबर में मानसून की विदाई के साथ अब मौसम में ठंडापन घुलने लगा है। हालांकि सर्दी की रंगत 1 दिसंबर से 10 फरवरी तक ज़्यादा रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ विपर्जय और मानसून में झमाझम के बाद अब मौसम करवट बदलने लगा है। बीते 2-3 दिन से देर रात हल्की ठंडक घुल रही है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शासन ने एक बार फिर 16 डिप्टी एसपी के तबादले के आदेश जारी किए हैं। एडीसी क्रामिक संजीव कुमार नार्जरी ने ये आदेश दिए और जारी किए हैं।